मोदी जी, क्या जनता ने आपको इसीलिए बनाया था? लोगों को संकट में मोदी साहब और जो इजराइल और इसकी ट्रंप की है, इनकी जोड़ी ने डाला है। जिसकी गुंडे ही चल रही है कि आधे चला जाए साहब, आधे ही चले जाए। मोहल्ले मोहल्ले मुहिम चला रहे हैं। इस बार मोदी सरकार बिल्कुल ना आए, चाहे जो भी हो जाए। ये जो सरकार है ना, इसको जितनी जल्दी हो जाए ना, इसको जाना चाहिए। तो केवल इसको बेचने का काम है, बनाने का कुछ भी नहीं है। जो कानून लाती है वो संसद में भी नहीं पेश करती है। पता नहीं कहाँ अमेरिका के इशारे में, इजराइल के इशारे में। इजराइल हमारा फादरलैंड बोलती है। बताइए, मोदी साहब दिवाई नहीं रहे, सिलेंडर का रखा चक्कर है। मोदी कल बोल के आते हैं मोदी कि मैं बिजली का बिल बढ़ा रहा हूँ। का ये बताओ कहाँ से मजदूर देंगे? तो ये सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेक चुकी है। वो कुछ नहीं हो रहा, हमारे आ नहीं रहा सिलेंडर में, मार्केटाई हो रही है सिलेंडरों के बीच में। जो सिलेंडर जो अब ब्लैक में भी 2-2 हज़ार रुपए का मिल रहा है, 2500। पंजाब के लोग एक बार फिर से आ गए दिल्ली में रामलीला में, क्या चेतावनी दे रहे हैं यहाँ से? चेतावनी ये है कि जो सरकार ने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कानून पास कर रही है, उनको रद्द करने की मांग को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। अगर ये रद्द नहीं करेंगे तो देश के पूरे के लोग वाम पांचों का इकट्ठा हो गए मोदी सरकार को आने वाले समय से गद्दी से उतारेंगे। ये तो बहुत साल हो गए कहते हुए चलेगा। अभी तो साल हो गए, ठीक है, अभी भी जारी है, वो चलेगा। कह रहे हो कि सब्र रखिए, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, कैसे बनेगा फिर आखिर? अगर विश्व गुरु बनने जा रहा है तो जहां भारत के लोग अमेरिका के जहाज से बंदी बना करना लाए जाते, उनको पूरे सम्मान से जो मोदी सरकार है वो लेके आती। विश्व गुरु के जो नागरिक हैं उनको अमेरिका से बंदी बना के भेजा गया है। ये विश्व गुरु की दशा है। फिर भी सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि उनकी एक कॉल से युद्ध रुक जाता है। वो ये बात है, अगर युद्ध रुक जाता है, अगर वो करवाया किसने है? बात तो ये, अगर उसने कहने से रुकता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी साहब ने शुरू ही करवाया है। लोगों को संकट में मोदी साहब और जो इजराइल और इसकी ट्रंप की है, इनकी जोड़ी ने डाला है। जिसकी तरफ से जो देश के सभी दुनिया के गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको महंगाई का सामना कर पड़ रहा है। उनको गैस नहीं मिल गई, उनको पानी नहीं मिल रहा, लोगों की समस्या बढ़ रही है। कल ही बोला है कोरोना की तरह जो है तैयार रहें, जैसे आप लोगों ने साथ दिया, इस बार भी साथ दीजिए उनका। कोरोना में सरकार जो है काम करने में विफल रही है। जो लोगों ने, मजदूरों ने, किसानों ने काम किया है, उसकी वजह से जो कोरोना से लोग हैं बाहर निकले हैं। खेती जिसे सरकार आज बेच रही है, उस खेती की बदौलत ही देश को, देश के लोगों को अन्न मिला है, अनाज मिला है। अगर खेती और किसान ना होता, जमीन ना होती, तो कोरोना के काल में जो देश की ज्यादातर संख्या है वो भूखी मर जाती। अभी जो अगर बात माने सरकार की, सरकार ने सिर्फ जो है, जो बड़े पूंजीपति है उन्हों के लिए काम किया है। गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए कुछ नहीं किया। इन्हें तो सिर्फ लालच दिया जा रहा है, वोटों के लिए, चंद पैसों के लिए। किसान को उसका जो मूल्य है, मिनिमम बेस है, मिनिमम जो प्राइस है वो नहीं दिया जा रहा। जो मजदूर है उसको मिनिमम बेस नहीं दी जा रही। जो नौजवान है उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा। सरकार जो 2014 में आने से पहले ये बोलती थी मोदी साहब कि हम हर वर्ष एक नौजवान को 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। 2014 से लेके आज तक 12 साल हो गए। देश के जो नौजवानों को है वो 24 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए था। यही कहते हैं ना, 70 साल तो कांग्रेस ने किया, हमको तो इतना टाइम मिला। 70 साल जो सरकार ने किया, बिल्कुल उनमें भी कमियां थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ सुई से लेके जहाज तक बनाने का क्रिया किया है, मोदी साहब उन्हें अपने शासनकाल में 14 से लेके आज तक बेचने का काम कर रहे हैं, जिसे सरकार बड़ी तेजी से बेच रही है। मैं रीवा एमपी से। क्या कहेंगे? आप भी भगवा वस्त्र धारण किए, भगवा से काफी बीजेपी का संबंध रहा। आप तो यहाँ बीजेपी का संबंध था, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है कि वो जो कांग्रेस ने बनाई थी उसी को केवल इसको बेचने का काम है, बनाने का कुछ भी नहीं है। जो कानून लाती है वो संसद में भी नहीं पेश करती है। पता नहीं कहाँ अमेरिका के इशारे में, इजराइल के इशारे में। इजराइल हमारा फादरलैंड बोलती है। बताइए क्या है? गलत क्या बोला? वो तो मोदी जी गए थे, वो फाइल ओवेल में वो इसके वजह से घनिष्ठ संबंध हो गए क्या? क्या लग रहा है ईरान का और इजराइल का युद्ध, ये तो वैश्विक संकट है, इसमें साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं भारतीयों को साथ देना चाहिए। जो अपना पुराना साथी है, नया कितने दिन रहता है? मतलब किसका साथ देना चाहिए? वो आपको भी मालूम है,
ईरान का साथ देना चाहिए। हाँ, तो आखिर ये जो संकट जो देख रहे हैं गैस तेल का, ये क्या वास्तव में है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसमें अभी काफी कुछ मैनेज किया जा चुका है, अच्छा मतलब अच्छा, सब कुछ सही रहा। तो क्यों जो बाहर लड़के लोग बाहर कमा रहे थे वो गांव क्यों आ रहे हैं? जब गैस की सुविधा वहाँ उनको मिल रही है तो क्यों गांव आ रहे हैं? ऐसा दिक्कत है गांव में? गांव में दिक्कत है, सिटी में तो यहाँ से जैसे आपको वहाँ तक गैस रखी रहती है। 3,000 रुपए में ब्लैक बिक रहा गांव में। रीवा जिला है मध्य प्रदेश में, सिमरिया में 3,000 रुपए की गैस मिल रही है ब्लैक में, और लंबी कतारें, गर्भवती महिलाएं। प्रधानमंत्री फेल हो गए इसमें। प्रधानमंत्री हर जगह से फेल हो गए, पूरी जनता पुकार रही है। मैं हरियाणा से आया हूँ, अच्छा, मेरा जिला चरखी दादरी है। अरे मोदी जी, क्या जनता ने आपको इसीलिए बनाया था? पूरे भारत के मान सम्मान को आप बिक्री कर दो। हमारे कितने जहाज उस खाड़ी में फंसे हुए हैं, वो सब इसकी मेहरबानी है। वो तो कह रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी हैं तब मुमकिन हो पा रहा है। लोग नहीं करे, अब लोग हम रो रहे हैं सभी। उनकी मीडिया खरीद रखी नहीं। मैं दूसरी बात बताऊंगा प्रधान जी, 1 मिनट। हमारे पत्रकार महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे स्मार्ट मीटर, पहले उसमें पैसे डालो और फिर बिजली खर्च करो। अरे अंदानी मानी के जो शादी है पूरे हिंदुस्तान के बुला के वहाँ डांसर और सभी नाचे, क्या वो पैसा खर्च किया मजदूर और किसान का वो कर्जा माफ नहीं कर सकता था? अरे मोदी जी, हम हिसाब चुकता कर लेंगे। हम अनुशासन में रह के लड़ाई करने वाले, नो फार्मर नो फूड। मजदूर नहीं होगा तो कारखाना नहीं बेचेगा, खेती नहीं बेचेगी। यहाँ आए हुए हैं जैसे रामलीला में, अगला क्या आपका कदम होगा? अगला हमारा कदम ये है, ये कोई पानी का नहर कुछ नहीं लेके आया। जो हमारी खेती चौपट होगी, मजदूरों को जो गांव में काम मिलता था वो मनरेगा बंद करके कहता है जी राम जी। अरे जी राम जी तो हमारा मजदूर और किसान बोलता था, सुबह से हल्का हाथ लगाता था। अकेले भगवान का नाम, भगवान को तो मेरे मजदूर हम सभी जानते हैं। यहाँ खड़े पत्रकार महोदय जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे से आप क्वेश्चन पूछते हैं। अरे हकीकत है, पूरा देश जान गया है। अरे इस तरह बहुत प्रधानमंत्री बने और बनना भी चाहिए, ये भी बना है, लेकिन इससे जनता हिसाब लेगी और हिसाब चुकता करेगी। किसी टाइम रावण भी शक्तिशाली राजा था और उसके सामने बहुत ही अच्छे राजा थे। वो शक्ति सभी एक दूसरे का धैर्य और परीक्षा ले रहे थे। इसी प्रकार ये परीक्षाएं चल रही हैं। अब एक धर्म युद्ध बना हुआ है कि गरीब मजदूर, छोटा थोड़े से पैसे में काम करने वाला वो कर्मचारी जो 8 आदमियों से एक आदमी की जगह काम लेकर उनका मेहनताना नहीं देता। अरे हद हो गई। जब उसका पसीना सूख जाता है उससे पहले उसको मजदूरी, उसको अनाज दे देना चाहिए। हमारी तो हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं? अमेरिका से डील समझौता करके किसानों की किसानी चौपट कर रहे हैं, और जो डेयरी हमारी उद्योग है वो डेयरी पूरे नष्ट हो जाएंगे, डेयरी उद्योग। और जो 2025 बीज विधेयक अधिनियम लाया है उसको हम लोगों को, किसानों को बहुत परेशान करेगा। बिजली विधेयक 2025 जो आया है उसको बहुत परेशान कर, किसानों को एकदम लूटने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग सब अब मिल करके ये पूरे गांव मोहल्ले मुहिम चला रहे हैं। इस बार मोदी सरकार बिल्कुल न आए, चाहे जो भी हो जाए। इस बार मतलब 2029 की बात कर रहे हैं? हाँ, जो भी है, विधानसभा चुनाव आएंगे, जो विधानसभा चुनाव आएंगे, जो लोकसभा चुनाव आएंगे, जो भी चुनाव होंगे, ये बहुत चला जाए साहब, आधे ही चले जाए। कौन चला जाए? मोदी जी? हाँ। मोदी जी से इतना क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत खुदानी की नहीं है, बहुत दिक्कत है। हाँ, पानी है, सरकार अरे कर रही है ना सब पूरी, और भी लोग हैं उसमें। अरे हो गया। हम यही चाहते हैं कि आज चली जाए, हम बहुत बोलने नहीं चाहते। हाँ। मैं शिमला से आया हूँ, और जो हम लोगों ने नुकसान सहा है, अभी हम लोग आने वाले समय भी जो हम लोग नुकसान सहेंगे वो हमारे लिए बहुत ही दयनीय है। और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, जो भी डील हुआ है ट्रंप सरकार के साथ, जो टैरिफ का जो हमारा मुद्दा है, हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे लिए 0% है, उनके लिए भी हमारे लिए 0% होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 25 या 50% नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सेब वहाँ पे 25% एक्स्ट्रा मूल्य में बिक रहा है तो उनका सेब भी यहाँ पे वैसा ही बिकना चाहिए जितना हमारे मूल्य में वहाँ पे बिक रहा है। जो हमारे लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारे लिए यूनिवर्सल कॉटन है, हम वो बोल रहे हैं कि अगर उनका सेब हमारे यहाँ पे कंट्री में आ रहा है तो हमारे लिए भी
हमारे लिए भी उतना ही वो इम्पोर्टेंट है। गाजीपुर से। गाजीपुर से क्या मुद्दा है आपका? वही हम लोग आए हैं कि हमारे जो यहाँ के केरल के मंत्री है हम लोग के कुछ काम कार्य करे कि हम लोग का जो योगी सरकार है वो लोग हम लोग को नहीं सुनते हैं। जैसे दलित लोग हैं, नहीं थाना न प्रशासन कोई नहीं सुनता है, इसलिए ये मुद्दे पे हम लोग आए हैं। सरकार अच्छी नहीं चल रही है, मतलब सब कुछ नहीं ठीक चल रही है, इतना गुंडाई चल रही है कि जो यूपी में गुंडे चल रही है। हाँ यूपी में चल रहे है ना। योगी राज में सब ठीक नहीं लग रहा है। नहीं को सुनवाई नहीं हुई है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है योगी जी ने। कुछ नहीं हुआ है ना, हमारे साथ ऐसा गुजरा है, हमारे इतना सारी रिकॉर्डी हुए, हम लोग के इतना लोग टोचर दम मारते हैं फिरते हैं। आपको क्यों परेशान करते हैं? क्यों? जमीनी विवाद है और लोग हम लोग का नहीं सुनते हैं, न प्रशासन न पुलिस कोई नहीं थाने लेवल पर आपको नहीं कुछ नहीं सुनते, सब बिकाऊ है, सब बिकाऊ है। इतना हम लोग किए लखनऊ से यहाँ तक लोग कोनो धरवाई न करवाई, कुछ नहीं हुई। कहाँ से आए हुए हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से इतनी दूर से आए हुए हैं, आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई देश में? दिक्कत है, सिलेंडर महंगो और फसल सस्ती। सिलेंडर में क्या दिक्कत आ गई? सिलेंडर में दिक्कत आ गई, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। हाँ, मोदी साहब दिवा नहीं रहे सिलेंडर का, रखा चक्कर है। मोदी जी सिलेंडर नहीं दिला रहे? हाँ दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि आज ना कमरा बन पा रहे, कल ना तो जमीन मिल पा रही, कल तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, कच्ची झोपड़ी है हमारी। चंडीगढ़। चंडीगढ़ से क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे मुद्दे हैं ये जो प्राइवेट कर दिया इन लोगों ने बिजली और रेट बढ़ा रहे हैं, किसानों को भी वो कर रहे हैं, तो उसी चीज को मुद्दे आएंगे कम करें। क्या कहेंगे मैडम? बोलो। हम ये कहना चाहते हैं कि जब से ये मोदी सरकार आई है ना, इसने लोगों को लूटने का काम किया है। कभी बेरोजगारी के नाम पे लूटा नौजवानों को, गैस सिलेंडर आपके सामने है, इतना मिल ही नहीं रहा। फिर भी 2014 से सरकार लगातार बनती जा रही है। बनती जा रही है, वो तो आपको पता ही है, ईवीएम की सरकार है, ये लोगों की सरकार है, लोग चोरी कर रही है। तो इस करके ये जो सरकार है ना, इसको जितनी जल्दी हो जाए ना, इसको जाना चाहिए। जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। जाएगी कैसे आखिर? जाएगी जब लोग पूरा बहुमत है जब इनके साथ। जब लोग इकट्ठे होंगे, जब इनकी असलियत लोगों के सामने आएगी तो फिर जाएगी। वो तो जैसे आपने देखा मंडल कमीशन के तब क्या हुआ था, ऐसे ही इनके साथ होना। आपके सामने श्रीलंका में क्या हुआ, संकट आ रहे हैं, संभाल ले रहे हैं मोदी। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, बिजली को लेके आज वो हिंदुस्तान में भी जो हमारा 25 वाला जो बिजली बिल है, फिर जो है सीड बिल है, फिर किसानों की MSP है, उसका अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। कमेटी बना दी, वो वहाँ का वहीं है। अब नरेगा का इन्होंने जो नया कानून है उसको राम जी लेके आए, ठीक है। उसके पीछे फिर ये जो है बेरोजगारी इतनी है, जब जो आज नौजवान लड़के हैं वो नशे का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। घर वाले कहते हैं कमा के लाओ, अगर कहीं शादी कर देते हो करते हैं, बीवी कहती कमा के लाओ, गुजारा कैसे होगा, घर टूट रहे हैं, कतलेआम हो रहे हैं। तो मोदी जी तो विदेश नीति बहुत अच्छी नहीं, विदेश नीति आपके सामने अब बात हो रही है। विदेश नीति जो है वहाँ पे अमेरिका के साथ जो ट्रम्प के साथ जो विदेश नीति जो चल रही है ना, वो आज हमारे देश के सामने है, जो मंजूर नहीं हो रहा है। लोगों को क्या मंजूर होगा, क्योंकि जो लोग हैं लोगों को तो बोलने नहीं दिया जा रहा। लोग बोलते हैं जेल में डाल रहे हैं उनको, उतनी दहशत फैला रखी है धर्म के नाम के ऊपर, है ना। अगर हम हमारे कहीं जाते भी हैं बाहर, ये नहीं पता शाम को कि जो है किस नाम के ऊपर पकड़ के अंदर कर देंगे, उस केस में अंदर कर देंगे, क्योंकि जो अपना के अधिकार के लिए मांगो चलो जेल में। सिलेंडर को लेकर के कहा जा रहा है कि सब मैनेज कर दिया, मोदी जी ने कल भाषण भी दिया कि लोग धैर्य बनाए रखें। क्या लग रहा है, मैनेज हो रहा है सब चीजें सही? वो कुछ नहीं हो रहा, हमारे सिलेंडर में मार्केटाई हो रही है सिलेंडरों के बीच में। जो सिलेंडर जो अब ब्लैक में भी 2-2 रुपए का मिल रहा है, 2500 रुपए का मिल रहा है। 2500 रुपए का सिलेंडर कहाँ से पैसा ले? और मेरे तो मकानों की दिक्कत है भाई, मकान के इतना किराया भरे 3-3 हजार से 3500 कर दिया। अब कहाँ जाएगा इंसान, ब्याज लगा और ताला मार दे रहे मकानों में। बोलो ना सीधे, क्या कह रहे हैं? ये मैं कहना चाहता हूँ, जब से मोदी सरकार आई है, देश के मजदूर के जो कानून हैं, जो 29 कानून खत्म करके 4 लेबर कोड लागू किया, इससे मजदूर का और किसान का और जितने गरीब आदमी हैं
सबका उसने नुकसान कर किया और सब अमेरिका और कनाडा, फ्रांस, रूस, जापान के हवाले सब कुछ कर दिया। अभी जैसे मोदी ने घुटने टेक लिए समझौता जो किया है उसमें हमारे किसानों का, मजदूरों का और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ उसमें शामिल है। वो इन सारी वजह से ये सारी महंगाई सारी वो हो रहा है। इस करके इस मोदी सरकार की निकम्मी आर्थिक नीति की वजह से ये सारा हो रहा यहाँ है। से अब जा रहे हैं, क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं सरकार? चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सरकार ये बिजली अधिनियम का जो 2025 में कानून लाई है, ये जब तक विधेयक वापस नहीं लेती तब तक ये विधेयक वापस नहीं लेती तब तक हमारी लड़ाई जारी है। जो 4 कोर्ट इन्होंने बना के लागू किया है वो जब तक वापस नहीं लेती सरकार तब तक हमारी लड़ाई जारी है। और जो बिजली की आर्थिक नीति, जो बिजली को पूरा इन्होंने बेच दिया एक हिसाब से रिलीज पे दे दिया, जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति हमारी 1 रुपए रिलीज पे टाटा अंबानी के हवाले कर दिया इन लोगों को, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बातें हैं। तो इस करके जो मजदूर के जो कॉलोनी में अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, भरपेट रोटी नहीं खा पा रहा है, उसकी तनख्वाह में तो कोई बढ़ोतरी है ही नहीं। इस करके ये सारी बिजली का बिल कहाँ से इतना आएगा? अभी कल बोल के हटे मोदी कि मैं बिजली का बिल बढ़ा रहा हूँ, का ये बताओ कहाँ से मजदूर देंगे? तो ये सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेक चुकी है। और टेकने के अलावा ये जितनी अमेरिकी लड़ाई, दूसरी ये जो भी कुछ हो रहा है, तेल पे हमला हो रहा है, गैस पे हमला हो रहा है, ये सब मोदी के ट्रम्प करा रहे हैं। नहीं इजराइल कर रहा है। इसराइल नहीं करा। इसराइल के अंदर तो मोदी गया था, गए माल डाल के मोदी वापस आया, तब उसको ये नहीं लगा। जिस दिन मोदी इसराइल गया उसी दूसरे दिन उसने आके जो है ना ये लड़ाई जारी होगी। तो ये मोदी की जो विदेश नीति है ये खतरनाक है। इसी वजह से ये सारा ड्रामाबाजी हो रहा है। और जब तक मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए कि हम मजदूर जवात को, किसान को, दूसरे भर को इसी हालात में पैदा कर दिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।